हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कई बच्चों के सवाल होते हैं, पेरेंट्स के सवाल होते हैं, क्या सर एनआईएस बोर्ड के अंदर चीटिंग होती है और चीटिंग कराकर स्टूडेंट को पास कर दिया जाता है, और अगर चीटिंग होती है तो उसको कैसे कराया जाता है, कैसे बच्चे पास हो जाते हैं। इस वीडियो में आपको चीटिंग को लेकर एनआईएस बोर्ड के सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं, बस आपको वीडियो देखना है। मिशन गाइड इंस्टीट्यूट में अगर बहुत पहले से हम लोग बच्चों की हेल्प करते आ रहे हैं एनआईएस बोर्ड में। जिस बच्चे ने पहली बार 10th या 12th में एनआईएस बोर्ड से एडमिशन लिया है, उसके लिए मिशन गाइड इंस्टीट्यूट एक तरह से संजीवनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इधर उधर से फॉर्म भर लेते हैं, उनको डिटेल समझ में नहीं आती है। तो मिशन गाइड इंस्टीट्यूट के बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग पिछले 15-20 सालों से एनआईएस स्टूडेंट्स की हेल्प करते आ रहे हैं। तो आपकी भी कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी हेल्प कौन करेगा? मिशन गाइड इंस्टीट्यूट। नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उसको भी आप सेव कर लीजिए और उसमें हाई भेज दीजिए अपनी क्लास और अपना नाम लिख के, जिससे कि आप एनआईएस बोर्ड के एक व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाएंगे, जिसमें कि आपको घर बैठे बैठे एनआईएस बोर्ड की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और एजुकेशन से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो या किसी भी चीज में आपको डाउट रहता है एजुकेशन सिस्टम में, तो नीचे जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं वहां भी कमेंट कर सकते हैं। मिशन गाइड इंस्टीट्यूट के टीचर 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, आपके प्रॉब्लम को वहीं पर सॉल्व कर देंगे। तो चलिए व्यूअर्स, मैं बात कर रहा था, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर एनआईएस बोर्ड में चीटिंग होती है क्या? मतलब बच्चों को नकल करा के पास कराया जाता है क्या? ऐसा कुछ प्रोसेस है? हमने बहुत सुना है, मेरा दोस्त बता रहा था, मेरे टीचर बता रहे थे, और ऐसी ऐसी बहुत सारी अफवाहें बच्चे सुनते हैं कि एनआईएस बोर्ड में आप एक बार बस एडमिशन ले लो और आप पास हो जाओगे। तो देखो बच्चों, मैं समझाने वाला हूँ कि एनआईएस बोर्ड एक ओपन स्कूलिंग बोर्ड है, जिसके एग्जाम स्कूल्स के अंदर होते हैं। जिस तरीके से सीबीएसई के एग्जाम होते हैं, उसी तरीके से एनआईएस बोर्ड के एग्जाम होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर एनआईएस बोर्ड तो ओपन स्कूलिंग है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जाओगे और वहां नकल चल जाएगी। तो ये सबसे बड़ी खतरनाक अफवाह है बच्चों के बीच में, मतलब मिसकंसेप्शन है कि उनको चीटिंग कराकर पास कर दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी आपको, कोई भी टीचर या कोई भी यूट्यूबर या कोई भी ये बोल रहा है कि आप फॉर्म भर लो और हम आपको चीटिंग करा देंगे और चीटिंग करा के पास कर देंगे, वो आपको बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है और आपका साल भी खराब कर देगा। मतलब कई बच्चे क्या करते हैं, सर मैं एडमिशन ले लेता हूं और इन्होंने तो बोल दिया है कि मैं पास करा दूंगा। बिल्कुल नहीं, कोई भी आपको एनआईएस बोर्ड में चीटिंग कराकर पास नहीं करा सकता। ये मैं मान सकता हूं कि आपको पढ़ा के पास कर सकता है, ये मैं मान सकता हूं कि आपको जो उसके स्टेप्स होते हैं, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल और एग्जाम के नोट्स देके पास करा सकता है। लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि मैं चीटिंग करा दूंगा या चीटिंग करा के पास हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होता है। एनआईएस बोर्ड इसके बहुत स्ट्रिक्ट है, बल्कि सीबीएसई से ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग किसके अंदर होती है? एनआईएस बोर्ड के अंदर। जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, बच्चों का आई कार्ड चेक होता है, बच्चों का रोल नंबर चेक होता है, बच्चों का प्रॉपर यूनिफॉर्म रहता है, उस तरीके से एनआईएस बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करता है ऑल ओवर इंडिया में। तो चीटिंग का तो नामो निशान नहीं है, मतलब चीटिंग नहीं होती है। इट्स वेरी क्लियर कि कोई भी बच्चा अगर पेरेंट्स वीडियो देख रहा है तो चीटिंग के भरोसे इस एनआईएस बोर्ड का फॉर्म मत भरना, और अगर भर लिया तो चीटिंग के भरोसे नहीं बैठना। आपको अपनी मेहनत से पास होना है। हाँ, अगर आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप इजी तरीके से पास हो जाते हैं। एनआईएस बोर्ड के अंदर अगर हमने 10th या 12th में एडमिशन लिया है और आप पास होना चाहते हैं तो हो सकते हैं विदाउट चीटिंग के, बस आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जैसे कि अगर मैं 10th या 12th की बात करूं तो आपको पहले उसका असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा, जिसके 20 मार्क्स मिल जाते हैं। कुछ बच्चे इजी सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकल के मार्क्स मिल जाते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल ऐसे जिसमें 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, जिसमें 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, जिसमें 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो ऐसे सब्जेक्ट एनआईएस बोर्ड के अंदर होते हैं। तो 20 मार्क्स आपके असाइनमेंट के मिल गए, 40 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के मिल गए, तो कितने हो गए? 60 मार्क्स हो गए। और फिर थ्योरी में आपको 20 से 25 नंबर लाने होते हैं। उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 70 to 75% आपके नंबर आ जाते हैं विदाउट चीटिंग, मतलब बिना नकल के। आपको सिर्फ स्टेप फॉलो करने होते हैं, प्रॉपर तरीके से इसमें एडमिशन लेके, प्रॉपर तरीके से इसमें एग्जाम देके आराम से बच्चा पास हो जाता है। हम बोलते हैं कि 100% बच्चा पास हो जाएगा, लेकिन चीटिंग करके नहीं। प्रॉपर गाइडलाइन से, प्रॉपर चैनल से आपको जाना होगा और आपको असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और एग्जाम देना होगा। उस हिसाब से आप पास हो जाएंगे, और पास होने के बाद आप आराम से ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, अगर 10th तो 11th 12th में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आपने 12th में एडमिशन लिया है तो पास होने के बाद किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इंडिया और इंडिया के बाहर कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है और इसमें पास होना बहुत आसान होता है। इसीलिए इसको ओपन स्कूलिंग कहा जाता है। तो अगर आपने भी 10th 12th का फॉर्म भर लिया है तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं पास होने के, या फिर अगर आपने नहीं फिलअप किया है और आप फिलअप करना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मिशन गाइड इंस्टीट्यूट है, जो आपको पूरी अपडेट देगा रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके रिजल्ट घर आने तक। तो आपको क्या करना है, या तो YouTube जहां आप देख रहे हैं वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे 10th 12th का फॉर्म भरना है, कैसे पास होना है,
या फिर नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर भी कॉल करके व्हाट्सएप करके आप 10th 12th के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं, आप 100% पास हो जाएंगे, लेकिन चीटिंग नहीं होती है, स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ठीक है व्यूअर्स, और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में काफी डाउट्स आपके क्लियर होंगे चीटिंग के लेकर कि एनआईएस बोर्ड में चीटिंग नहीं होती है। और अगर आपको पास होना है तो कहां कॉल करना है? मिशन गाइड इंस्टीट्यूट पे, जो कि प्रॉपर स्टेप से आपको पास करा के दे देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियो और बच्चों तक भी बात पहुंच जाए।